स्वागत है आपका इंडिया के एक बहुत ही खूबसूरत शहर में। आज हम आपको लेके आए हैं कोल्हापुर। कोल्हापुर जो शहर है वो बॉम्बे से 400 किलोमीटर दूर है और बहुत ही ऐतिहासिक ये शहर है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे स्थित है पूरे इंडिया का एकमात्र महालक्ष्मी टेम्पल, जो कि हम आगे आपको वीडियो में विजिट करवाने वाले हैं। यहाँ का जो इतिहास है वो मराठाओं की राजधानी एक टाइम में ये शहर रह चुका है, तो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक शहर ये रहता है। बहुत ही खूबसूरत रंकाला लेक इस सिटी की शान बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। और आगे हम लोग वीडियो में आपको विजिट करवाते हैं महालक्ष्मी टेम्पल। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम आपको लेके कोल्हापुर की मार्केट में। तो कोल्हापुर आने के बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी मार्केट देखने को मिल जाती है। बहुत ही ऐतिहासिक यहाँ की मार्केट है, जिसमें ज़रूरत भर का आपको सारा सामान मिल जाएगा। कोल्हापुर के मसाले जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, कोल्हापुर की साड़ी और कोल्हापुर की चप्पल, जो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा मशहूर चीज़ें हैं, जिन्हें आप यहाँ आके देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। सोने के हिसाब से यानी सोने की ज्वेलरी के लिए ये शहर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि कोल्हापुरी पायल, कोल्हापुरी चांदी की चीज़ें, कोल्हापुरी सोने के हार, सोलापुरी चप्पल्स वगैरह ये भी आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कोल्हापुर घूमने के लिए सबसे जो बढ़िया साधन है वो यहाँ के आके आप एक ऑटो रेंट पे ले लीजिए। कोल्हापुर पहुँचने के लिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप पुणे आ जाइए। पुणे से कोल्हापुर की जो दूरी है वो मात्र 200 किलोमीटर के आसपास है। आप बस या ट्रेन आराम से लेके आप कोल्हापुर पहुंच सकते हैं। और कोल्हापुर पहुंचने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ऑटो हायर कर लीजिए। वो आपसे मुश्किल से 300-400 रुपये लेगा और आप वन डे में कोल्हापुर में जो जगह विजिट कर सकते हैं वो मैं भी आपको विजिट करवाऊंगा। फिलहाल यहाँ का जो सबसे फेमस स्पॉट है, हम कह सकते हैं महालक्ष्मी टेम्पल। तो सबसे पहले इस सुंदर सी मार्केट से होते हुए हम चलेंगे महालक्ष्मी टेम्पल पे। टेम्पल के आसपास ही आपको ये सारी मार्केट देखने को मिल जाएगी। जितनी भी यहाँ की ज्वेलरी शॉप्स वगैरह और साड़ी की शॉप्स वगैरह अच्छी हैं, वो सब आपको महालक्ष्मी टेम्पल के नियर बाय ही देखने को मिलेगी। टेम्पल पे पहुँचने के बाद कुछ आपको इस तरीके से मार्केट मिलेगी और पूजा सामग्री से जुड़ा हुआ जितना भी सामान है वो सब आपको टेम्पल के बाहर बिकता हुआ दिख जाएगा। टेम्पल के कुल मात्र 4 डोर हैं, जिनसे आप लोग एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। समय के अनुसार यहाँ पे एंट्री एग्जिट चेंज करवाई जाती है, क्योंकि तिरुपति मंदिर के बाद में महालक्ष्मी टेम्पल के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो भारी मात्रा में श्रद्धालु जो हैं वो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद में महालक्ष्मी टेम्पल दर्शन करने आते हैं। तो अगर आप लोग भीड़ वाले सीज़न में आते हैं या ट्रेन के टाइम पे आते हैं, जो ट्रेन बालाजी टेम्पल से आती है, तो आपको दर्शन करने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। मंदिर के बाहर पहुँचते ही आपको बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक इमारतें, जो कि ओल्ड कोल्हापुर आप कह सकते हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी प्रसाद वगैरह लेके हम लोग भी चलते हैं मंदिर की तरफ। प्रसाद हमने अपना ले लिया है। प्रसाद में यहाँ पे माता को हरी साड़ी वगैरह और वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। तो हम लोग भी पहली बार इस मंदिर में आए हैं, तो हमने भी फटाफट अपना पूजा सामग्री वगैरह ले ली है। लाइन अभी फ़िलहाल मंदिर में नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे दर्शन जल्दी से हो जाएंगे। तो अभी कुछ इस तरीके से आपको बाहर प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से आप लोग पूजा से रिलेटेड जितना भी आपको सामान चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं मंदिर का जो एंट्री गेट है, इसी गेट से हम लोग एंट्री करके मंदिर के अंदर अब आ चुके हैं। एंट्री एग्जिट पे आप लोग वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाएंगे। मंदिर में एंटर करने के बाद में, प्रवेश करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि कई हज़ारों साल पुराना ये मंदिर है। और मंदिर की जब आप यहाँ पे बनावट देखोगे तो जिस तरीके से साउथ इंडिया में मंदिर बनते हैं, तो उसी शैली में इस मंदिर को बनाया गया है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पूरे इस मंदिर को बनाने के लिए काले पत्थर का यूज़ किया गया है। और जैसे कि आप ये दीप स्तंभ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 दीप स्तंभ देखने को मिलते हैं, जिन पे शाम के टाइम में या जब कोई त्यौहार वगैरह होता है, दीपावली वगैरह पे, यहाँ पे दीप वगैरह प्रज्वलित करे जाते हैं। मंदिर के अंदर की वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम लोग आपको बाहर से ही विजिट करवाएंगे। पूरा ये जो मंदिर है ये आपको थोड़ा घूमा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मंदिर नहीं है, ये पूरा श्री यंत्र है। तो श्री यंत्र जो आप घर में स्थापित करने के लिए खरीदते हैं, तो ये मंदिर को ही श्री यंत्र की शेप में बनाया गया है। और ये पूरा श्री यंत्र आप समझ सकते हैं कि मंदिर जिस शेप में बना है तो उसी शेप का श्री यंत्र होता है। तो श्री यंत्र की बनावट जो आप अपने घर में रखते हैं मूर्ति, तो उसी शेप में पूरा मंदिर आपको देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से मंदिर की लाइन है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में चलते हैं और मंदिर की लाइन में लग के फिर हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने चलेंगे। तो थोड़ा आपको और मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पूरा मंदिर ये श्री यंत्र की शेप में बना हुआ है, तो आप लोग स्ट्रक्चर देख के थोड़ा समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे जब आप मंदिर की बनावट देखेंगे, थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो आपको तमाम देवी
देवी और देवताओं की मूर्ति आपको यहाँ पे नक्काशी द्वारा यहाँ पे लगी हुई मिलेगी। और पत्थर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि काले पत्थर का यूज़ किया गया है, जिस पत्थर से ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के और साउथ के जितने मंदिर हैं सब इसी पत्थर से बनाए जाते हैं। अलग अलग भगवानों के भी यहाँ पे मंदिर हैं, जैसे आपको सूर्य देव का भी मंदिर देखने को मिलेगा, भगवान नारायण का भी, माँ दुर्गा का भी, शनि देव का भी, यानी नवग्रह से लेके जितने भी भगवान हैं सबके मंदिर आपको इस मंदिर में देखने को मिलेंगे। और अधिकतर देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं वो इस मंदिर में नक्काशी द्वारा उकेरी गई हैं। मंदिर के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो माता की जो मूर्ति है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और माता की जो मूर्ति है वो श्री यंत्र के उकेरी गई है, यानी अंदर जो आकृति बनाई गई है दरवाजों पे या बाकी सब पे वो भी श्री यंत्र में है। मूर्ति का जो वजन है वो 40 किलो के आसपास का है और मूर्ति की ऊंचाई 3 फीट की आपको देखने को मिलती है। और मूर्ति की अगर मैं निर्माण की बात करूं तो मूर्ति जो यहाँ पे माँ की स्थापित है वो काले पत्थर से बनी हुई है। जैसे कि आप साउथ में अधिकतर मंदिरों में देखेंगे वहाँ आपको काले पत्थर का ही इस्तेमाल अधिकतर मूर्तियों में वहाँ पे आपको दिखेगा। मंदिर की मेन एंट्री जो है वो अंदर से ही आप लोग दर्शन करेंगे तो बहुत ही पतले पतले गलियारे हैं, खम्भों के बीच में से आपको होके गुजरना पड़ेगा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो अधिक पापी व्यक्ति होता है या जो पापी व्यक्ति होता है वो उन खंभों के बीच से निकल ही नहीं पाता, माता तक पहुंच ही नहीं सकता। अभी मेरे आज सामने आप लोग देख रहे हैं ये शनिदेव का मंदिर है और अभी हम लोग चलते हैं माँ दुर्गा टेम्पल की तरफ, जो सभी आपको इसी मंदिर में देखने को मिलेगा। तो शनि देव का भी मंदिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भव्य बनाया गया। अभी हम शनि मंदिर के सामने ही खड़े हैं, सूर्यपुत्र शनिदेव हैं ये। और यहाँ पे सूर्य देवता का भी मंदिर मैंने आपको बताया था कि इस मंदिर के अंदर बनाया गया है। बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। तो जब भी आप लोग पुणे की आने की अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं या बॉम्बे की जर्नी प्लान कर रहे हैं या बॉम्बे टू गोवा जर्नी प्लान कर रहे हैं तो उसमें आप कोल्हापुर रुक के इस मंदिर को अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। हिंदू सभ्यता में और सनातन धर्म में इस मंदिर की बहुत ही बड़ी मान्यता है, क्योंकि तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद में सबसे बड़ा महत्व इसी मंदिर के दर्शन करने का है। तो काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। मंदिर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इस मंदिर को भी अब रिनोवेट किया जा रहा है, ताकि जितना भी मेंटेनेंस वगैरह है तो धीरे धीरे जैसे इमारतें पुरानी होती जा रही हैं तो वो भी यहाँ पे अब धीरे धीरे करके पूरा रिपेयर करके उन्हें अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। मंदिर के अंदर भी आपको कुछ इस तरीके की मार्केट देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल अब इस मंदिर के टूर के बाद में हम लोग चलेंगे अपनी अगली यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है, जो अगला स्थान है रनकाला लेक। तो रनकाला लेक के लिए अब हम लोग मंदिर से बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर से हम लोग फिर से जिस गेट से हमने एंट्री करी थी हम उस गेट से एग्जिट नहीं करेंगे, दूसरे गेट से एग्जिट करके हम उसी पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारे ऑटो वाले भाई साहब ने हमें ड्रॉप किया था। और फिर से अब हम लोग अपने अगले स्थान की तरफ यहाँ से चलेंगे, जो कि हमें लेके जाएगा रनकाला लेक की तरफ। रनकाला लेक की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ तो रनकाला लेक छत्रपति शाहू जी महाराज द्वारा निर्मित किया गया था। जब कोल्हापुर शहर में या इसके आसपास जगह पे पानी की कमी थी तो सिंचाई वगैरह के लिए और पूरे शहर के लिए, क्योंकि एक समय में मराठाओं की राजधानी रह चुकी है ये, तो उसके लिए यहाँ पे रनकाला लेक का निर्माण छत्रपति शाहू जी महाराज के राज्यकाल में पूरी तरीके से यहाँ पे उस लेक को बनवाया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ घूमने के लिए सबसे बढ़िया साधन यही है कि आप एक ऑटो कर लीजिए। हमने भी यहाँ पे ऑटो किया। अब हमारे जो भाई साहब हैं वो हमें ले आए हैं रनकाला लेक की तरफ। क्योंकि मैं ऑटो करने का आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोल्हापुर बहुत ही कंजस्टेड सिटी है, ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। और एक लोकल गाइड से अच्छा ये है कि अगर आपके पास अपना व्हीकल भी है तब भी उसे पार्क करके एक ऑटो कर लीजिए, क्योंकि लोकल इंसान को पूरी नॉलेज रहती है। तो आपका इससे टाइम भी सेव होगा और आप बहुत ही कम समय में यहाँ पे ज़्यादा जगह विजिट कर पाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ का जो सबसे अच्छा लोकेशन है मंदिर के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं रनकाला लेक। रनकाला लेक पहुँच के कुछ आपको इस तरीके से वॉकिंग स्ट्रीट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप शाम के समय में विजिट कीजिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि दिन भर की जो आपकी सिटी घूमने की थकान होगी, मार्केट या शॉपिंग करने की जो थकान होगी, मंदिर में अगर लाइन आपको ज़्यादा मिल गई तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके बाद में आप यहाँ पे सुकून का 1 से 2 घंटे आप लोग आराम से बिता सकते हैं। इतनी अच्छी ये जगह है, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हो। तो बहुत ही साफ वाटर वगैरह इसमें आपको देखने को मिलेगा, पानी। और पूरी तरीके से स्विमिंग वगैरह इस लेक में करना पूरी तरीके से मना है। तो बहुत ही सुंदर ये जगह है। छोटा सा आपको यहाँ पे मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको कोल्हापुर में जगह जगह देखने को मिलेंगे। परिवार के साथ या फ्रेंड्स के साथ अगर आप कोल्हापुर घूमने आ रहे हैं या आप अकेले भी घूमने आ रहे हैं तो महालक्ष्मी टेम्पल के दर्शन के बाद आप आराम से रनकाला लेक आइए।
और यहाँ को विज़िट कीजिए और बिल्कुल शांति से सुकून के आप कम से कम यहाँ से 1 से 2 घंटा बिताइए। और अगर इस लेक की मैं हिस्ट्री की बात करूं आपसे तो 8वीं शताब्दी से पहले रनकाला जो था वो एक पत्थर की खदान हुआ करती थी। 9वीं शताब्दी में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया, जिसके बाद में ज़मीन धंसी और इस तालाब का निर्माण हुआ। और भूमिगत पानी का स्रोत था, यानी इसमें पानी का स्रोत था जिससे इतने बड़े तालाब का निर्माण हुआ। और उसके बाद में छत्रपति शाहू जी महाराज ने इसका विधिवत निर्माण करा के यहाँ के लोगों के लिए इसे तालाब में बदल दिया गया। कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं कि नंदी के साथ एक हिंदू मंदिर है यहाँ पे अंदर, यानी शिव जी का मंदिर है इस तालाब के अंदर, जहाँ पे नंदी भगवान की मूर्ति आज भी विराजमान है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि अगर भगवान शिव अपने इस स्थान पे पहुंच जाए, यानी अपने इस मंदिर में पहुंच जाए, तो पूरी तरीके से प्रलय आ जाएगी। अब फिलहाल इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो भगवान ही जाने। फिलहाल रनकाला लेक विजिट करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे बस स्टैंड के लिए, और बस स्टैंड से हम लोग अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करेंगे पुणे के लिए। तो फिलहाल अभी आप लोग देख रहे हैं इस शहर को हम लोग विदा दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी विजिट हुई इस शहर की। इस पूरी विजिट को करने में हमें लगभग आप मान के चलिए 5 से 6 घंटे का समय लगा। अब हम लोग यहाँ का जो बस स्टैंड है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो कोल्हापुर आने के लिए आपको महाराष्ट्र के हर राज्य से बस आराम से मिल जाएगी, चाहे आप बॉम्बे से आ रहे हो, चाहे आप पुणे से आ रहे हो, या आप अपनी गोवा की जर्नी में से ऐड कर रहे हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जगह पे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।